इनको मत चढ़ाओ नाव में, ये तो नाव कहीं बीच में से टूट ना जाए। लखनलाल बोले बाप तो बाप, बेटा भी सवा से है। हाँ, बेटा भी सवा से है। केवट जी ने कहा प्रभु यदि आज्ञा हो तो मैं मंगाऊं पात्र। राम जी ने कहा ठीक है मंगाओ पात्र। तो केवट ने मंगाया। अरे लइयो लइयो कठोता हो प्यारे जीरे, लइयो लइयो कठोता हो प्यारे जीरे, लइयो लइयो हो प्यारे जी, हो प्यारे जी, हो प्यारे जी, हमारे घाट पे राम जी पधारे, हमारे घाट पे राम जी पधारे, हमारे घाट पे राम जी पधारे, हमारे घाट पे राम जी पधारे। खुल गए घाट, अरे खुल गए घाट हमारे भगवान के चरणों के द्वारा ही तो गंगा जी निकली है। भगवान वामन बने तब उस समय ब्रह्मा जी के लोक में भगवान का चरण गया। ब्रह्मा जी ने कमंडल में भगवान के चरण के अंगूठे को धो लिया, वही गंगा स्वरूप में आई है। पर आज जो गंगा भगवान के मात्र अंगूठे से निकली हुई है और शिव जी के शीश में है, पर आज वही गंगा केवट के कठौते में पड़ी हुई है। हाँ, वही गंगा शिव शीश में आ गई, वही गंगा शिव शीश में आ गई। आज है कठौते, आज है कठौते माझे लइयो लइयो कठोता। हाँ, मंगाया पात्र, भगवान के चरणों को धोया। अब देखो केवट कैसे चरण धो रहा है। केवट चरण धो रहा है, भगवान का एक चरण धुल गया। चरण धुल गया, भगवान ने तुरंत चरण लिया, पृथ्वी पर रखा। अब गीला पांव होता तो महाराज मिट्टी लगी जाती है, रज लगी ही जाती है। केवट कहने लगा महाराज आप ऐसे ही बिना पहुंचे पांव को पृथ्वी पे रख रहे हो, ये रज फिर से लग रही है तो मेरा जो संशय है ना वो दूना हो रहा है। हाँ, इसीलिए आपसे निवेदन है कि रेखन में जड़े कण केत देख देख धूमे, आप एक पग से खड़े याते ना कीजिए। आप मुझे पता है कि आपको थोड़ी जल्दी है, क्योंकि एक पांव को मैं धो रहा हूं तो एक ही पांव से आप खड़े हो। तो यदि आपको अच्छा लगे तो, हाँ, यदि आपको अच्छा लगे तो एक उपाय बताऊं। राम जी बोले वो भी बता दो भैया, क्या उपाय है? बोले एक उपाय है। क्या? चाहो अवलंब तो विनीत जू विलंब बिन, अरे नाथ मेरे माथ पे अपने हाथ धर दीजिए। महाराज यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे सिर पे अपने दोनों हाथ ऐसे रख के मेरे सिर को पकड़ लो। मेरे सिर को पकड़ लो, फिर नहीं हिलोगे आप, फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। लखनलाल बोले बड़ा चालाक है, आज पूरी लाभ को ले रहा है, पांव भी धो रहा है और हाथों से आशीर्वाद भी दे रहा है। धन्य है ऐसे भक्त के लिए। बोले राघवेंद्र सरकार की बरस सुमन सुर सकल सिहाए, यही सब पुण्य पुण्य पूना। अरे वाह भैया, इससे बढ़िया पुण्यवान और कौन हो सकता है। राम जी के चरणों को धोया। फिर उसके बाद में राम जी ने कहा भैया अब तो पार कर दो।
केवट ने कहा प्रभु अभी एक काम और है। क्या काम है? बोले मेरे घाट का ये नियम है कि जो व्यक्ति पहले आता है मैं पहले उसी को पार करता हूँ। आपसे पहले भी मेरे घाट पे कुछ लोग थे, इसीलिए पहले मैं उनको पार कर दूं तब फिर आपको पार करूंगा। राम जी बोले हमसे पहले तुम्हारे घाट पर? राम जी ने ऐसे देखा, बोले हमें तो कोई दिख नहीं रहा है, कौन है? केवट ने कहा प्रभु यदि आपको दिख ही जाते तो अब तक वो यहाँ थोड़ी रहते, अब तक तो कब के पार हो गए होते। राम जी बोले तो कौन है ये तो बता दो। केवट ने कहा प्रभु वो कोई और नहीं है बल्कि वह तो हमारे पितर है। हाँ कौन है? पितर है, हमारे जो पितर हैं, मैं पहले उनको पार करके फिर आपको पार करूंगा। तो सबही पितर पार कर। पहले इसने क्या किया कि सबसे पहले इसने पितर पार कर प्रभु ही पुन मुदित गया पार। पहले वो जो गंगा जल था ना, हाँ कठौते में राम जी के चरणों का चरणोदक, अपने पितरों का नाम लेकर के उसने अपने चरणों, राम जी के चरणों का चरणोदक जैसे चढ़ाया तो भैया जो भी पितर थे केवट के वो सब पार हो गए, सबका उद्धार हो गया। भक्तवत्सल भगवान की राम जी बोले अब तो भैया चढ़ा दे। हाँ अब तो पार कर दे। बोले हाँ महाराज अब पार करूंगा। और देखो इस प्रसंग से हमें एक सीख मिलती है, क्या ये है अपने पितरों के प्रति निष्ठा। और याद रखना अपने माता पिताओं के प्रति, अपने पितरों के प्रति हमेशा बच्चों की निष्ठा अवश्य होनी चाहिए। हाँ जो लोग ये सोचते हमने गया में गए जाके पिंडदान कर आए, अब तो पितरों को छोड़े आए, ना श्राद्धों में पूछना, ना अमावस्या पूर्णिमा पे कभी उनको कुछ डालना, कुछ भी नहीं। तो भैया याद रखना ऐसे लोगों के यहाँ पर पितृदोष अवश्य होता है। हाँ यदि आप पिंडदान करके आए हैं गया में जाकर के, पर फिर भी पितृपक्ष आए ब्राह्मण को न तो अपने पितरों के लिए आप अवश्य अन्न अवश्य डालो। अज्ञानी होती हाँ उस पर अवश्य छोड़ो, ये कार्य अवश्य करना चाहिए। आज के समय पर हमने क्या किया? आज के समय पर महाराज हमने अपने जो बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान सब खो दिया। एक बार क्या हुआ, हमारी श्रद्धा नहीं है, सबसे बड़ी बात ध्यान देना, श्रद्धा नहीं है हमारी पितरों के प्रति। एक बार एक सेठ जी महाराज थे, उनके 2 बच्चे थे। तो महाराज दोनों बच्चे बड़े कुटिल स्वभाव के थे, पितरों के प्रति माता पिता के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी उनकी। एक बार क्या हुआ कि समय ऐसा आया, सेठ जी महाराज विदा हो गए। सेठ जी विदा हो गए, बच्चों ने जैसे तैसे दाह संस्कार सब क्रिया किया। तो एक क्रिया होती है फूल बहाने वाली, गंगा जी में जाते हैं अस्थि विसर्जन करते हैं। तो सेठानी जी ने बड़े बेटे से कहा कि तुम चले जाओ पिताजी के फूल बहाया, बड़े बेटे का ही है धर्म होता है। उसने कहा हमारे पास इतना समय नहीं है, आज कुछ मीटिंग है हम वहां जा रहे हैं। छोटे वाले से कहते हैं, छोटे वाले से कहा तो छोटे वाले ने भी थोड़ा सा ऐसे अनबना मन किया। सेठानी जी को गुस्सा आया, मूर्खो, जिस पिता की वजह से तुम्हारे पास में आज सब कुछ है और उसकी ही अस्थियों को बहाने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। तो थोड़ी शर्म पड़ी। पुराने समय की बात, साइकिल से जाते थे लोग। हाँ जो बढ़िया पैसे वाले होते थे उनके पास साइकिल ही होती थी। साइकिल से वो व्यक्ति गया 20 किलोमीटर दूर थी गंगा मैया, वह व्यक्ति साइकिल से गया 15 किलोमीटर दूर तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक नाला बह रहा है और वो नाला कुछ दूर जाकर के गंगा जी में मिल जाएगा। तो उसने सोचा कि अब काहे को दोपहरी में ज्यादा भागो, इसी नाले में डाल दो, अपने आप वहां जाके अस्थि मिल ही जाएंगे। हाँ डाल करके आ गया। मैया ने पूछा हो गया काम? बोले हो गया। रात को सो गए। रात को सेठ जी महाराज सपने में आए सेठानी जी के, ऐसे निकम्मी औलाद पैदा की है, ऐसे पुत्र हैं तुम्हारे, नाले में छोड़े आए हमें। सुबह हुआ, सेठानी जी को गुस्सा आया
कितने मूर्ख हो, पिताजी को वहां पर नाले में छोड़ करके आए हो। गंगा जी 5 किलोमीटर दूर रह गई थी, जा नहीं सकते थे। इतनी भी तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। तो उसने कहा कि हमारे अंदर बुद्धि नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे पिताजी के अंदर भी बुद्धि नहीं है। कैसी बात करते हो? उस बच्चे ने कहा, ये बता, हमारे पिताजी के अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि होती तो 15 किलोमीटर दूर वापसी होकर के तुम्हें सपना देने आए हैं, जाकर के 5 किलोमीटर दूर आगे बढ़ जाते तो स्वयं ही गंगा में मिल जाते। हाँ, 15 किलोमीटर दूर बताने आए हैं, 5 किलोमीटर दूर आगे नहीं चला गया उनसे। ये है भैया, आज के समय पर हमारी माता पिता एवं बुजुर्गों के प्रति जो मान सम्मान होना चाहिए वह नहीं है। और याद रखना, आज उसी का परिणाम है जो व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक ज्यादा कष्ट पाते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को बिठाया, भगवान ने सिए चढ़ाए, चढ़े रघुराई, सीता जी को चढ़ाया और चल पड़े। हाँ, केवट लेकर के जाने लगा। अरे कभी कभी भगवान को भी, कभी